हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पार्थ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैसे पाई जा सकती है एंड क्या क्या रास्ते होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एंड क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा वेदर अपडेट दे देता हूँ कि यहाँ पे अभी बारिश का माहौल शुरू हो गया एंड यहाँ पे हमने एक दो बार ऐसा ट्राई किया है कि हम चले जाते हैं अपना जो इंडिया की तरह बारिश में नहाने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है सभी का। सो यहाँ पे भी चले जाते हैं लोग, लेकिन ये कनाडा है, यहाँ पे ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ पे भाई बारिश एकदम चिल होती है एंड यहाँ पे बारिश इतनी ठंडी होती है कि भाई वो कभी नीचे पड़ते पड़ते वो बर्फ बन जाती है। सो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि भाई चालू बारिश में वो बर्फ के गोले छोटे छोटे वो चालू हो जाते हैं गिरना एंड कभी कभी हेल भी स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे देख के संभाल के भाई नहाने जाना। सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। यहाँ पे दो तरीके होते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले सकते हो। एक तो पहला होगा कि आप उनकी साइट में जाके फिल कर दो एंड दूसरा होगा है फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप बॉर्डर से बाहर चले जाओ यूएस में एंड फिर तुरंत ही वापस आ जाओ एंड वहाँ पे बॉर्डर पे ही आपको वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपको वर्क परमिट इश्यू कर देगा। इसके एक दो फायदे भी है कि आपको तुरंत ही वर्क परमिट अगर चाहिए होती है तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। साइट पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वो कभी कभी 10 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है। हमने भी अप्लाई करके रखी है, तो अगर आप साइट से अप्लाई करते हो तो फिर वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टेंटली वर्क परमिट मिल जाती है। ये सबसे पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा फायदा है कि आप बता सकते हो कि आपको कितने टाइम की वर्क परमिट चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप जो एलिजिबल नहीं होगे उतनी दे देगा। आप बॉर्डर पे आपको जितनी मैक्सिमम वर्क परमिट मिल सकती है उतनी आप अवेल कर सकते हो। कभी कभी साइड से क्या होता है कि आपको मैक्सिमम नहीं मिलती, कभी ऐसा होता है कि भाई आपको 3 साल की मिलने की जगह वो लोग 2 साल की दे दे। मतलब हालांकि वहाँ पे भी आप कुछ बाद में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये श्योरिटी होती है, आप उनको बता सकते हो ना, आपको लाइव दिख जाएगा आपको कितनी वर्क परमिट दी है ना, आपको वो जो भी कन्वर्सेशन होती है उसमें भी आप बता सकते हो। क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ है कि एक ही बैच का एक बंदा जिसने साइट से अप्लाई किया था तो उसको 2 साल की वर्क परमिट मिली थी एंड उसी बैच का दूसरा बंदा बॉर्डर से लेके आएगा तो उसको 3 साल की मिली थी। सो बेसिकली दो ये बड़े एडवांटेज होते हैं अगर आप बॉर्डर से लेके आते हो। तो एक तो आपको तुरंत अगर चाहिए, अगर आपको किसी जॉब में देनी है या फिर कोई भी जगह पे आपको दिखानी है वर्क परमिट। यहाँ पे बहुत सारी जॉब में ऑफर लेटर में एक कंडीशन डाल देते हैं कि भाई यू शुड बी एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा एंड उनको एक वैलिड वर्क परमिट चाहिए कनाडा में। सो उन सब सिनेरियो में आपको बॉर्डर पे ही जाना पड़ेगा, वो तुरंत ही आपको मिल जाएगी। एंड दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि आपको पता चलेगा कि आपको कितनी वर्क परमिट मिल रही है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो पहला तरीका है साइट पे जाके कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये मैं बता देता हूँ, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, मतलब कि डिग्री भले ना आई हो लेकिन आपका कंप्लीशन लेटर आ गया है, तो फिर आप घर बैठे बैठे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस भर के दिखाने वाला हूँ कि कैसे वर्क परमिट अप्लाई की जा सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, एंड इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको लेके आएगा ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो साइट है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। वहाँ पे यहाँ पे आते ही हमको क्लिक करना है वर्क के ऊपर, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम जाएंगे गेट अ वर्क परमिट एंड इसके ऊपर हम जाएंगे टेम्पररी वर्कर्स के ऊपर एंड यहाँ पे आ जाएंगे वर्क परमिट। ये पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा है एक बार कि प्रोसेस कैसा होगा। सो आपको यहाँ से जाना है हाउ टू अप्लाई में। सबसे पहले देख लेते हैं हु कैन अप्लाई, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इनसाइड है कनाडा के या फिर आउटसाइड कनाडा के। सो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वैलिड स्टडी परमिट या वर्क परमिट होनी चाहिए, या फिर आपके स्पाउस कॉमन लॉ इन पार्टनर्स के पास स्टडी परमिट या वर्क परमिट होनी चाहिए। यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एंड योर स्टडी परमिट इज स्टिल वैलिड। आपकी जो स्टडी परमिट है वो अभी भी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ये केस बनेगा कि आपकी अभी स्टडी परमिट वैलिड है एंड आप अप्लाई कर रहे हो वर्क परमिट के लिए, ठीक है। एंड ये जो मैंने आपको फ्लैग पोलिंग बताया था कि व्हेन यू एंटर कनाडा एट अ पोर्ट ऑफ एंट्री, तो वहाँ पे आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी हम चले जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर
एंड यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आएगा। सो यहाँ पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेयर आर यू अप्लाइंग फॉर, तो हम चले जाएंगे इनसाइड द कैनेडा। डू यू हैव एनी ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे हमारे पास वैलिड स्टडी परमिट है होगी, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे यस। आर यू यूक्रेनियन नेशनल, तो यहाँ पे चले जाएंगे नो। सो अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके कॉलेज का कंप्लीशन लेटर। तो कॉलेज आपको इश्यू करेगा, आपका कॉलेज आपको इश्यू करेगा कंप्लीशन लेटर, वो रेडी रखना। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही बेसिक चीज़ होगी, लेकिन हाँ फाइनल ट्रांसक्रिप्ट एंड कंप्लीशन लेटर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन गाइड है, ये सब देख लेना। आपके पास अगर प्रायोरिटी में चाहिए तो फिर आपको LMI या फिर नॉक 0 या कोई भी उसका एम्प्लॉयमेंट का ऑफर लेटर चाहिए, तो वो सब अपने को नहीं करना है। हम चले जाएंगे सीधा नो योर फीस। ये फीस होती है $255 समथिंग आपको लगेगा, एंड फाइनल स्टेप हो जाएगा फी भरने का। ठीक है, पे योर फीस, सबमिट योर एप्लीकेशन, चेक योर स्टेटस। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ होगी। सो हम चले जाएंगे क्लिक एन अकाउंट। आपको यहाँ पे GCKey का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग है तो फिर दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे चले जाना है रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर में जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे नया अकाउंट बना देना है। अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप नया अकाउंट बना सकते हो। ये GCKey का अकाउंट बनाने की प्रोसेस है। आपको यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ पार्थ पी, मोस्टली ये कॉमन नेम है तो फिर USDO का मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। ये हो गया, फिर आप पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड के बाद ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, और उसके बाद ईमेल। आपको ऐसा एक कंफर्मेशन मेल आएगा, एंड आपको यहाँ से आपका अकाउंट वेरीफाई कर देना है। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगी, एंड अगर आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ पे चले जाना। सो हमको जाना है अप्लाई टू कम टू कैनेडा। सो हमको इसके ऊपर नहीं जाना है, हमको यहाँ पे चले जाना है। आई डोंट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो हमको इसके ऊपर चले जाना है वर्क परमिट पे। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे आपको ये सारे क्वेश्चंस फिल आउट करने होंगे कि आपको कौन सा चाहिए। वुड यू लाइक टू डू, चले जाएंगे वर्क। यहाँ पे आपको करंटली अगर आप कनाडा में हो, जो कि मोस्ट ऑफ जो ये वीडियो देख रहे हैं आप होंगे, तो यहाँ पे आप कनाडा क्लिक कर देना। अगर कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे का ब्लड रिलेटिव, वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, तो फिर आप यस कर देना। डेट ऑफ बर्थ होती है रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप US के परमानेंट रेजिडेंट हो या फिर आपके पास ग्रीन कार्ड या कुछ समथिंग है, तो हम ना कर देंगे। ये भी नहीं है, करंट हम स्टूडेंट है, यहाँ पे हम नो कर देंगे। अगर आप प्लान भी कर रहे हो फिर भी नो ही कर दीजिए। इसके ऊपर नो कर देंगे कि आपको आपका रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो फिर यस कर सकते हो। हैव यू बीन टोल्ड बाय दैट यू हैव अप्रूव्ड, यहाँ पे हम नो कर देंगे।
हैव यू सबमिटेड परमानेंट रेसिडेंस? नो। यहाँ पे अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। हम नो ही करेंगे मोस्टली। डू यू, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डू यू हैव ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल दैट कन्फर्म्स योर कंप्लीटेड योर स्टडी प्रोग्राम एज वेल एज योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। तो ये आपके पास होना बेहद ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। एंड ये मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन देख के भरना होगा, लेकिन आप देख लीजिए। इसमें मैं मोटा मोटी में भर देता हूँ। ये हमारा ये हो गया। हमको इसमें चले जाना है थर्ड ऑप्शन पे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इसके ऊपर जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डू यू हैव ऑफिशियल लेटर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके पास कंप्लीशन लेटर एंड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। हम कर देंगे यस। ये नो कर देंगे क्योंकि मोस्ट ऐसा कुछ हमको ज़रूरी हुआ नहीं है कि हमारे पास कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हो। मोस्टली हम इसमें नो कर देंगे क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है या फिर हमने इन सब में कहीं पे काम नहीं किया है। इसमें भी नो कर देंगे। आपको फिर भी अपने आप पढ़ लेना है एक बारी, ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो कर देना है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सिनेरियो ऐसा ही होगा मेरे जैसा। लेकिन अगर आपका कोई डिफरेंट सिनेरियो होता है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, तो फिर आप देख लो एक बारी। इसमें कर देंगे नो क्योंकि हमें अपने आप को भरना है। अगर आप किसी और से भरवाते हो तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है कि आई वुड बी अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ। अगर आप नहीं कर रहे हो, अपने आप भर रहे हो, जैसे कि हमने भर रहा है एंड हम अभी भर रहे हैं, तो इसमें हम कर देंगे नो। इसमें हम यस कर देंगे क्योंकि हम जब इंडिया से आए थे तो हमारा बायोमेट्रिक लिया गया था, तो इनके पास डेटा में ऑलरेडी होता है। हाँ भाई, फीस तो आपको भरनी पड़ेगी वरना फिर ये मना ही कर देंगे सीधा। इसमें भी यस कर देना। इसमें भी यस कर देना कि हाँ भाई हम फीस भर देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप रिव्यू कर देना है सारे क्वेश्चंस, फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अभी आपकी एप्लीकेशन के लिए आपके 4 बेसिक स्टेप होते हैं, ठीक है। कि सबसे पहला है यूज़ योर अकाउंट, सेकंड इज सेव योर एप्लीकेशन, थर्ड इज अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड फोर्थ इज फी भर दीजिए। देखो फी भरने का, ठीक है। तो हम कर देंगे कंटिन्यू। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ये फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर देना। ये ऐसे नहीं खुलेगा, तो आ जाइए यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे ही आप फिल करोगे इसके बाद आपको वैलिडेट पे दिखाना है। मैंने ऑलरेडी भर के रखा है तो मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ एक बार। यूसीआई आपको मिल जाएगी अपनी स्टडी परमिट से। इसके बाद चले जाना है आपको आई वांट सर्विस, तो यहाँ पे आप इंग्लिश टिक कर दीजिए। इसके बाद आई एम अप्लाइंग फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग, अप्लाई फॉर वर्क परमिट फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका नाम डाल दीजिए। फिर आ जाएगा कि आपका कोई निक नेम है वगैरह, आप अपनी सारी डिटेल्स दूसरी भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, सो आप ये भर सकते हो। इसके बाद मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए। अगर आप मैरिड हो तो फिर यहाँ पे उनकी डिटेल चाहिए होगी, स्पाउस की। इसके बाद आ जाते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डाल देनी है। एंड उसके बाद आपका नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हो, आधार का डॉक्यूमेंट नंबर होगा एंड उसकी इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट आपको मिल जाएगी उसी में। फिर यूएस का पीआर कार्ड अपने पास है नहीं तो नो कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है, एड्रेस वगैरह, टेलीफोन नंबर वगैरह, ये सब डाल दीजिए। अब इसके बाद आ जाता है कमिंग इनटू कनाडा, तो यहाँ पे आप
कब पहली बार कनाडा में आए थे, कौन सी जगह पे आए थे, वो डालना पड़ेगा। एंड इसके बाद लेटेस्ट मोस्ट रिसेंट आप कब कनाडा में एंटर हुए थे, मतलब कि अगर आप वापस इंडिया गए हो, जैसे कि मैं गया था बीच में, तो ऐसे में आपको लेटेस्ट डेट भी डालनी पड़ेगी और लेटेस्ट प्लेस भी डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टडी परमिट का नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी नहीं डाला है, आप डाल देना। एंड ये मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा स्टडी परमिट नंबर, लेकिन आप यहाँ पे अपना डाल दीजिए। इसके बाद आ जाएगा कि आपको व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट यू आर अप्लाइंग, तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट सिलेक्ट करनी है। एंड ये कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कोई लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है तो। फिर इसके बाद आपको ये एजुकेशन डिटेल्स एंड आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर, आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट भी दिखाना पड़ेगा, ये भी आप दिखा दो। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये मांगेंगे कुछ कि आपने कुछ ड्रग्स या फिर, अब यहाँ पे आ जाते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स या ऐसा कुछ हुआ था, ये सब अगर आपको कुछ नहीं है तो फिर नो 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 ही होगा मोस्टली। लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ के आप देख लेना कि अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। एंड इसके बाद यही सारी डिटेल्स है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि आपने मिलिट्री में सर्व किया था वगैरह वगैरह। मोस्टली नो ही होगा हम सब के लिए, बट फिर भी देख लो एक बार। एंड यहाँ पे आपको कंसेंट देना पड़ेगा और आपको डिजिटल सिग्नेचर एंड डेट डाल देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इसके बाद सब कुछ होने के बाद आपको वैलिडेट कर देना। तो जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे ऐसे बारकोड आ जाएंगे एंड इसको आपको अप्लाई कर देना। एंड जैसे ही वो वैलिडेट हो जाता है तो वो आपको फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, सो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर गया है। इसके साथ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने डाल दिया कि जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको नहीं मिलेगा। कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ लेटर कि आप ऑफिशियली आपने अपना जो भी पढ़ाई का जितना भी था कोर्सेज वगैरह आपने कंप्लीट कर दिया, वो लेटर आपको कॉलेज से लेना है। एंड आपको एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इसके अलावा आपको पासपोर्ट का डिजिटल कॉपी चाहिए होगा एंड आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है तो हमने कुछ इसका भरा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। एंड इसके बाद ये आपकी फ़ीस हो जाएगी, तो आप फीस भरने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ये सब अपलोड करोगे यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिससे कि आप सबमिट कर सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देना। इसके बाद ये पेमेंट के ऊपर ले जाएगा, तो आपको ये जो भी 255 समथिंग होगा प्लस टैक्सेस, तो वो आपको पे कर देना है। एंड इसके बाद पूरा एक बार आपको दिखा देगा कि ये आपकी एप्लीकेशन है पूरी। एंड ये आपको इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन दिखा देगा एक बार। एंड आप जैसे ही कंफर्म करोगे तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी कंप्लीट। सो जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि व्यू दी एप्लीकेशन यू सबमिटेड। सो यहाँ पे आपको पूरी आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स दिखा देगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड कुछ उनको चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आप यहाँ पे जाके चेक एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो।